नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं आपकी प्रतिक्रियाओं की। मैंने एक पोल डाला था 2 दिन पहले। पोल यानी चुनाव, वोटिंग के ज़रिए आप अपनी प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त कर सकते हैं। और वो विषय था कि भारत में अब तक जो मानसून की वर्षा रिकॉर्ड की गई है, वो क्या आपके लिए संतोषजनक है? तो उसमें 3 विकल्प मैंने दिए थे। एक था कि पूरी तरह से संतुष्ट, एक था पूरी तरह से असंतुष्ट और एक था कह नहीं सकते। तो आपको जानकर हैरानी होगी, हो सकता है आप भी उसमें शामिल हों, आपने भी वोट किया हो। और वो पोल ये था, पोल का रिज़ल्ट क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। 9% लोगों ने कहा था कह नहीं सकते, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि ना तो वो असंतुष्ट हैं और ना ही संतुष्ट। उनके लिए शायद ये सामान्य बारिश हुई है। वो उस रीजन से होंगे जहाँ पर बारिश सामान्य रही होगी। लेकिन ये कहीं न कहीं बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। 49% लोगों ने, मतलब देश में आधे से लगभग आधी संख्या जो है लोगों की, देश की कुल आबादी की, अगर मैं पूरे देश का इसको रिप्रेजेंटेशन मानकर चलूँ तो उसमें से 49% लोगों ने कहा था पूरी तरह असंतुष्ट। और आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कितने झूठे होते हैं। झूठे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने झूठे आंकड़े रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन ये आंकड़े और रियल स्थिति, वास्तविक स्थिति में कितना अंतर होता है, इसकी बात बताऊंगा। क्यों अंतर होता है इसकी भी चर्चा करूंगा। 49% लोगों ने कहा कि पूरी तरह से असंतुष्ट और 42% लोगों ने कहा पूरी तरह से संतुष्ट। तो आधे से कम लोगों का मानना है कि वो मानसून से संतुष्ट हैं इस बार, जबकि आधे से अधिक लोगों, लगभग आधी आबादी का मानना है कि वो पूरी तरह से असंतुष्ट है मानसून के अब तक के प्रदर्शन से। एल नीनो का प्रभाव इस बार है। कहा गया था कि मानसून, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था सामान्य रहेगा, लेकिन मेट डिपार्टमेंट ने ये डर भी जताया था कि क्योंकि एल नीनो है तो थोड़ा सा कुछ पॉकेट्स में ड्राउट की कंडीशन हो सकती है, कुछ पॉकेट्स में ड्राउट का खतरा, सूखे का खतरा रहेगा। तो और वो खतरा हमने देखा भी, सामने देखा भी है। लेकिन ये भी था कि इंडियन ओशन डायपोल इस बार पॉजिटिव रहने वाला है और वो हिंद महासागर में, अरब सागर के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर, अफ्रीका के पास समुद्र की सतह के तापमान के गर्म होने की स्थिति होती है इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना। और ऐसे में भारत में बारिश होती है और खासतौर पर मध्य तथा पश्चिमी भारत के भागों में बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव होने पर। लेकिन जब एल नीनो होता है तो उस दौरान पूर्वी जो रीजन है भारत का, वहाँ पर सूखे जैसे हालात होते हैं और वो हमने देखा। लेकिन इस समय एक जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है वो वेल मार्ग में तब्दील हो गया है और इस समय बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य क्षेत्रों के ऊपर है। आगे बढ़ेगा उत्तर पश्चिमी दिशा में, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को पार करते हुए इस तरह से आगे आएगा और ये डिप्रेशन भी बनेगा। अगले आज ही शाम तक ये डिप्रेशन बन सकता है। और जब ये मूव कर रहा होगा तो आज पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में, झारखंड और ओडिशा के तमाम इलाकों में मानसून की व्यापक वर्षा दे सकता है। उसके बाद कल से आगे बढ़ेगा तो उस दौरान बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से लेकर, अगर मैं बात करूं 5 अगस्त तक की, तो दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड तक, इन सभी भागों में बारिश होगी इसके प्रभाव से। लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार बारिश होती रहेगी। कुछ समय ऐसे भी होंगे जब ड्राई वेदर होगा, कुछ समय ऐसे भी होंगे जब खिली धूप होगी, बारिश और बादल बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी बारिश की रहेगी वो पूर्वोत्तर से लेकर पंजाब तक और उत्तर पश्चिम भारत में पहाड़ी इलाकों तक रहेगी अगले 4-5 दिनों के दौरान। देश के बाकी इलाकों में मध्य के जो पश्चिमी मध्य प्रदेश हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से, सिर्फ कोंकण गोवा को छोड़ दीजिए तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहने वाला है। तो देश में ओवरऑल जितनी बारिश हर दिन में रिकॉर्ड की जाती है उससे कम वर्षा अगले 4-5 दिनों के दौरान 24 घंटों की अवधि में हर दिन कम बारिश होगी। लेकिन कई उन इलाकों में इस दौरान बारिश होगी जहां पर लोग अभी ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। हो सकता है दोस्तों, आपने अगर ये पोल किया है और अगले 5 दिन बाद जब मैं यही पोल फिर से करूं तो हो सकता है कि आप संतुष्ट वाली श्रेणी में आ जाएं। तो देखने वाली बात होगी। ये मेरे लिए एक पैरामीटर रहेगा कि देश कहता क्या है, देश की सोच क्या है मानसून के वर्तमान परफॉर्मेंस को लेकर। और आंकड़ों की बात अगर करें तो आंकड़े गलत कैसे होते हैं, आंकड़े और वास्तविक एक्सपीरियंस में अंतर कैसे होता है।
अंतर ऐसे होता है कि जब पैन इंडिया बारिश की बात की जा रही है तो पूरे भारत में हुई बारिश की स्थिति की देखते हैं हम। लेकिन अलग-अलग जगहों पर यानी कि अलग-अलग राज्यों के हिसाब से अगर हम देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा में, साथ ही साथ ओडिशा के कुछ हिस्सों में, कुछ पॉकेट्स में, महाराष्ट्र के कुछ पॉकेट्स में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में और राजस्थान में तो ऐसे सामान्य वर्षा या सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की और साउथ पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन सभी भागों में कुछ-कुछ पॉकेट्स में बारिश में कमी रही है और बारिश के आंकड़े अगर सामान्य के करीब पहुंच भी गए हैं, सामान्य से ऊपर पहुंच भी गए हैं, तो वो कुछ दिनों की बारिश की देन थी। तो कुछ दिनों में क्या हुआ कि बहुत भारी बारिश हुई इसलिए आंकड़े तो बढ़ गए। आंकड़ों का टारगेट तो पूरा हो गया, अचीवमेंट तो हो गया। लेकिन दिक्कत वो ये हुई कि लगातार ड्राउट का समय लंबा रहा। उसके बाद जब बारिश शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो ऐसे में पहले ड्राउट से नुकसान पहुंचा, उसके बाद लगातार भारी बारिश से नुकसान पहुंचा। तो ये कारण है बेसिकली असंतुष्ट होने का। दूसरा कारण ये है कि कई बार जहाँ पर वेदर स्टेशन लगे होते हैं, वहाँ पर ऑन एंड ऑफ लगातार बारिश होती रहती है। उस पर्टिकुलर शहर या ज़िले या क्षेत्र के आसपास के बाकी हिस्सों में बारिश उतनी नहीं होती है, इसलिए लोगों में असंतोष होता है। लेकिन आंकड़े पूरे खरे उतरते हैं उस पैरामीटर पर कि मानसून सामान्य रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में चर्चा इतनी ही बात करनी थी आपसे। बाकी बातें और शेयर करूंगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। जुड़े रहिए इसी तरह के मेरे साथ। धन्यवाद।